इतना तो है ना क्या कहते हैं लैला की मोहब्बत में मजनू नहीं पिटा होगा जितना देश का युवा क्या कहते हैं रोजगार के लिए इस मोदी सरकार में पिट गया। विकास की जीत नहीं हुई है। ये एक कहते हैं ना कि ठग पे ठग ठग पे ठग ठग पे ठग और ठगों की सरकार और ठगों ने जीत ठगों ने ठगा और ठगों ने ठगते हुए इतना ठगा कि जनता पूरी भूल गई कि क्या फैसले लिए जाए। क्या डंका बज रहा है तो मुझे बाहर विदेश में डंका बजने से इस देश के नागरिक को क्या फायदा। जो किस सुगुरु भारत बन रहा है, आप क्या चाहिए? मेरे भाई महंगाई, इस देश की महंगाई को देखो आप, इस देश में बेरोजगारी को देखो। जब मेरा घर ही सुरक्षित नहीं है तो मैं विश्व में डंका बजा के करूंगा क्या। सबसे बड़ी बात देश के देश में जो संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन शासन पे जो प्रशासन हावी है, आज इस देश की बड़ी विडंबना की बात है कि शासन पे जो प्रशासन हावी है उस क्या कहते हैं रिवाज को भारतीय जनता पार्टी 14 से लेकर चली आ रही है कि ईडी पे भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई पे भारतीय जनता पार्टी, और कि देश के साथ जैसे कि कहते हैं ना कि जब मोदी जी आए थे और कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइंस बेच दूंगा, मैं तेल बेच दूंगा, मैं देश की धरोहरों को बेच दूंगा, पर मैं फिर भी देश नहीं बिकूंगा। जो वीडियो मध्य प्रदेश से आई, चुनावी वक्त में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की गई, उसके बाद क्या कहते हैं तारीख से पहले बिगर कलेक्टर और बिगर चुनाव आयोग को सूचना दिए बिगर जो मध्य प्रदेश में पेटी खोलने का 29 तारीख को जो आयोजन हुआ, वीडियो वायरल है, उस पे आप चर्चा करें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। और सुप्रीम कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि ईवीएम पे जांच कराए और सुप्रीम कोर्ट ओपन में वीडियो के साथ और पूरी देश की जनता के सामने ईवीएम की जांच कराए। भारतीय जनता पार्टी का सच सामने रहेगा। 3 तारीख को रिजल्ट आए हैं और सही से अपनी कुर्सी की पेटी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बांधी भी नहीं है। सही से अपनी कुर्सी की पेटी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बांधी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज क्रैश होने वाला है। क्रैश नहीं हो रहा, 2024 से 400 पार होने वाला है। भ्रम में मत। मैं क्या कह रहा हूँ राजस्थान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो कहते हैं ना उड़ता, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उड़ता ले लिया है, क्या लिया, क्या उल्टा, क्या है, होता क्या? सुखदेव क्या कहते हैं जो कंडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मंडी की हत्या, उससे पहले बाल मुकुंद आचार्य का जनता को पीड़ित करना, ये सारे वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर और इनसे अनदेखा आप भी नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना विकास जीता, ना शिक्षा जीती, ना देश जीता, ना संविधान जीता, सिर्फ जो जीता है पाखंड जीता है राजस्थान के अंदर। कह रहे हैं कि पीछे पनौती मोदी। अरे तो ये एक चीज बताइए कि राहुल गांधी ने मैं कह रहा हूँ कि ये माइक कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी करो कि ये राहुल गांधी ने नहीं कहा मेरे भाइयों, ये तो आवाज जनता ने दी है। रैली में गली कूचे से गुजर के दिखा दे मोदी जी, जनता भी बता देगी। हकीकत बात है। क्या करेंगे, गली से जाएंगे तो क्या मारेंगे क्या? 50 दिन कहाँ है भाई, उन 50 दिनों को क्या हुआ? हमारे साथ मोहम्मद समीर है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है। इनसे जानते हैं जिस तरह से बाबा का दौर चला आ रहा है, वहीं जो है धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा पर्चा निकालते हैं, तो क्या 2024 का पर्चा निकाल पाएंगे क्या धीरेन्द्र शास्त्री? क्या वो भविष्यवाणी बताते हैं तो क्या सच होगा भविष्यवाणी? इनसे जानते हैं और जानेंगे ये भी कि क्या जिस तरह से करनी सेना के अध्यक्ष को हत्या हो गई है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और 2024 से रिलेट करेंगे। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य बीजेपी के खाते में गए, वहीं एक जो है सो कांग्रेस के खाते में गया, तो क्या 5 जो चुनाव है, स्टेट चुनाव है, क्या 2024 पर असर डालेगा या क्या मैसेज आने वाला जनता के पास? तो हम इनसे जानते हैं आखिर क्या चाहते हैं, क्या मैसेज जाने वाला है 5 राज्यों के चुनाव में। देखिए 5 राज्यों के चुनाव, अभी तो ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में आपको लगता है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है? जहां तो है विकास की जीत हुई है, विकास की जीत नहीं हुई है। ये एक कहते हैं ना कि ठग पे ठग ठग पे ठग ठग पे ठग और ठगों की सरकार और ठगों ने ठगा और ठगों ने ठगते हुए इतना ठगा कि जनता पूरी भूल गई कि क्या फैसले लिए जाए। मतलब मोदी जी को ठग बता दिया। जो देश विश्व में डंके बज रहे उसे किस विश्व में डंका कहाँ बज रहा है, मुझे ये बताइए। क्या यूक्रेन रशिया का युद्ध रुक गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने से? मुझे बताइए कहाँ डंका बज रहा है? क्या डंका बज रहा है तो मुझे
बाहर विदेश में डंका बजने से इस देश के नागरिक को क्या फायदा? जो आज विश्व गुरु भारत बन रहा है, अब क्या चाहिए? मेरे भाई महंगाई, इस देश की महंगाई को देखो आप, हम्म, इस देश में बेरोजगारी को देखो। जब मेरा घर ही सुरक्षित नहीं है तो मैं विश्व में डंका बजा के करूंगा क्या? सबसे बड़ी बात देश के देश में जो संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन, शासन पे जो प्रशासन हावी है, आज इस देश की जो बड़ी विडंबना की बात है कि शासन पे जो प्रशासन हावी है, उस क्या कहते हैं रिवाज को भारतीय जनता पार्टी 14 से लेके चली आ रही है कि ईडी पे भारतीय जनता पार्टी, हम्म, सीबीआई पे भारतीय जनता पार्टी, और कि देश के साथ, जैसे कि कहते ना कि जब मोदी जी आए थे और कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं रेल बेच दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइंस बेच दूंगा, मैं तेल बेच दूंगा, मैं देश की धरोहरों को बेच दूंगा, पर मैं फिर भी देश नहीं बिकने दूंगा। हम्म। देश तो में ये फिर बचेगा क्या? हार की बौखलाहट है आपको बोल रही है, मुझे हार सच सच सामना करने की हिम्मत नहीं बची है आपकी। मुझे हार की बौखलाहट नहीं है, मुझे सिर्फ ये बौखलाहट है कि जो राजस्थान कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की सरकार में जो राजस्थान सुरक्षित था, आज मैं उस राजस्थान को पीड़ित होते हुए देख रहा हूँ। 3 तारीख को रिजल्ट आए हैं और सही से अपनी कुर्सी की पेटी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बांधी भी नहीं है। सही से अपनी कुर्सी की पेटी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बांधी भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज क्रैश होने वाला है। कैसे नहीं हो रहा है, 2024 में 400 पार होने वाला है, भ्रम में मत मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो कहते हैं ना उड़ता, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उड़ता ले लिया है, क्या लिया, क्या उड़ता, क्या होता क्या है? सुखदेव सुखदेव क्या कहते हैं, जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मंडी की हत्या, उससे पहले बाल मुकुंद आचार्य का जनता को पीड़ित करना, ये सारे वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर, और इनसे अनदेखा आप भी नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना विकास जीता, ना शिक्षा जीती, ना देश जीता, ना संविधान जीता, सिर्फ जो जीता है पाखंड जीता है राजस्थान के अंदर। मतलब बड़ा आरोप लगा रहे हो, इतने देशभक्त जो है कहते हैं कि मोदी राज में सब मुमकिन है, शांति है, अमन है, और क्या चाहिए देश को? पुलवामा भूल गए? भूल गए? शांति अमन, यही नारे हैं 2014 से मोदी सरकार के, और यही नारे भारतीय जनता पार्टी के तब से आ रहे हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नारा और था, देश का स्वतंत्रता दिवस, लाल किले का मैदान, लाल किले का मंच था, और मोदी जी ने कहा था महिला सम्मान। और उसी दिन गुजरात के अंदर, उनके कुछ घंटों बाद गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के 11 अपराधी छोड़े जाते हैं। क्या देश नहीं देख रहा? क्या जनता नहीं देख रही है? जनता देख रहे, तभी तो 3 राज्य में बीजेपी आई है चुन के। अब बोल दीजिए ईवीएम का। अब देखो, मैं नहीं, मैं तो खासकर अपने समर्थकों को यही चीज कहता हूं कि भैया ईवीएम का कोई लोचा नहीं है, कोई लोचा नहीं है। ईवीएम का झोल क्या है? ईवीएम में जो इनको भारतीय जनता पार्टी को झोल करना था वो 14 से पहले हो चुका। तो अब क्या चल रहा है? जनता वो मैनिपुलेट, मैं क्या कह रहा हूँ ना, ईवीएम जो भी कुछ है वो एक पोलिंग है, और क्या कहते हैं उस जो ईवीएम के विशेषज्ञ हैं वो उससे सुप्रीम कोर्ट में जाके कई याचिका आ गई हैं, कई याचिका हमने लगाई हैं। एक हमारे साथी हैं पंडित विजय कुमार शर्मा, उन्होंने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोबारा चुनावों के लिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आपके आकलन में कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले, तो इससे तो मैं नकार देता हूं कि ईवीएम में कोई बात है। हाँ, ये जो आपने नफरत का एजेंडा और क्या कहते हैं हिंदुत्व को क्या कहते हैं प्रेजेंट करते हुए जनता को भ्रमित करके ये 3 राज्य करे, आपने करी है बेईमानी नहीं की, वो क्या कहते हैं बात की चर्चा है। पर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो सुरक्षित थे, जो प्रदेश सुरक्षित थे, राजस्थान से करौली के बाद जो हुआ एक यात्रा, वो छोटा सा एक था कि उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी की योजना परियोजनाएं बनने लग गई, और मुद्दा यह था कि राजस्थान से लेकर पूरी हिंदी बेल्ट में एक नफरत का आलम, और भारतीय जनता पार्टी के विशेष समुदाय के लिए नफरत का आलम फिर लेके चलना, और जड़ करौली कन्हैया लाल वहां से ठहरा, इस नफरत की जड़ को बना दिया गया। क्या मतलब अब बाबा पर्ची निकालने के लिए तुले हुए, तो क्या बाबा धीरेन्द्र शाह से 2024 का पर्चा निकाल देंगे क्या? वर्ल्ड कप में भी तो निकाले थे वो, इंडिया हार गई। अब चाहे वो उसे पनौती मान लो, चाहे वो
धीरेन्द्र शास्त्री नहीं नहीं, कह रहे हैं कि पी से पनौती मोदी। अरे तो ये एक चीज बताइए कि राहुल गांधी ने मैं कह रहा हूँ कि ये माइक कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी करो कि ये राहुल गांधी ने नहीं कहा मेरे भाइयों, ये तो आवाज जनता ने दी है। राहुल गांधी रैली में तो इन्हीं को भड़काया, वो जनता भड़क गई। पीएम पनौती मोदी। मैं कह रहा हूँ सारी व्यवस्था को और सारे सिक्योरिटी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी और क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उनके इर्द गिर्द जो है एक आम नागरिक बनाकर एक बिगर सिक्योरिटी की क्या कहते हैं साथ में मोदी जी कह रहे थे ना 50 दिन का वक्त दो, एक गली कूचे से गुजर के दिखा दें मोदी जी, जनता भी बता देगी। हकीकत बात है। क्या करेंगे, गली से जाएंगे तो क्या मारेंगे क्या मोदी जी को? 50 दिन कहाँ है भाई? उन 50 दिनों को क्या हुआ? कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? हैं? आज युवा इस देश में क्या हुआ? मैं कह रहा हूं ना, इतना तो क्या कहते हैं जुमला था मेरे भाइयों, इतना तो है ना क्या कहते हैं लैला की मोहब्बत में मजनू नहीं पिटा होगा जितना देश का युवा क्या कहते हैं रोजगार के लिए इस मोदी सरकार में पिट गया। कभी-कभी ऐसा जुमला देना पड़ता है, अपने साथ का कहना था है जुमला एक संसद में दिया था कलावती का, आपको याद हो तो उस पर भी क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं सत्य सामने आया, सच सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बगलियां झांक रही थी। क्या इससे सिद्ध होता है कि चुनाव के वादे झूठे होते हैं? मैं कहता रहा हूँ गारंटी झूठी है। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं क्या मोदी की गारंटी झूठी? तो इसको देखना होगा ना। मोदी से 29 तारीख का वीडियो था वो, जो काम 2 तारीख से शुरू होना था वो 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के समर्थनों को और इस प्रशासन के जो दबाव में आने वाला शासन ने शुरू कर दिया था पेटियां खोल के वहां पे। अच्छा, आपको याद है? आरोप के सिवाय कुछ आप लोग को नहीं दिख रहा है, सिर्फ आरोप ही लगाना है। तो मेरे भाई मैं तो विपक्ष में मैं तो आरोप ही लगाऊंगा। तो ये भी कहती है ना, जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है। मैं ईवीएम का रोना मैं क्या कह रहा हूं कि जो वीडियो मध्य प्रदेश से आई, चुनावी वक्त में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की गई, उसके बाद क्या कहते हैं तारीख से पहले बिगर कलेक्टर और बिगर चुनाव आयोग को सूचना दिए बिगर जो मध्य प्रदेश में पेटी खोलने का 29 तारीख को जो आयोजन हुआ वीडियो वायरल है, उस पे आप चर्चा करें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। और सुप्रीम कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि ईवीएम पे जांच कराए और सुप्रीम कोर्ट ओपन में वीडियो के साथ और पूरी देश की जनता के सामने ईवीएम की जांच कराए। भारतीय जनता पार्टी का सच सामने रहेगा। मतलब इससे साफ जाहिर होती कि ईवीएम में घपला हुआ है। 19 लाख ईवीएम कहाँ है हमें बता तो दे देश का प्रधानमंत्री। वो 19 लाख ईवीएम को किया क्या? अरे कह तो रहा है इलेक्शन कमीशन की चैलेंज तो दे रहा है कि कोई हैक करके तो दिखाए। हैक क्यों नहीं करे? तो भेजिए आप अपने आदमी हैक करके दिखाए। यार मुर्गी से अंडा, मुर्गी पहले अंडे में जर्दी थी और जर्दी से बच्चा बना। अब वो बच्चा फूट के बाहर निकल गया, अब उसको जर्दी कैसे बनाया जाए? वो 19 लाख जो मैं कहता रहा हूँ ना कि ईवीएम में घपला नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी 14 से पहले घपला कर चुकी। वो 19 लाख का जवाब दे देश का प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट। परसों का जब चुनाव रिजल्ट आया तब भी मैंने ये चीज लिखा था कि 24 में भी नहीं और 29 में भी नहीं। बार बार मैं इस चीज को कहता हूँ कि जो इंडिया एयरलाइंस बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। उसको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। देश में आप परिवर्तन की लहर लाना चाहते हैं तो एक जगह आना होगा। पूरे बहुजन को एक जगह आना होगा। जातियों हिंदुत्व भारी होने वाला 2024 पे। क्या हिंदुत्व भारी होने वाला 2024 पे? धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहा है देश की जनता की मांग है हिंदुत्व भारी है भाजपा पे। राजस्थान आपको दिखा रहा है, एक भी नेता बात करने नहीं गया। सुखदेव सिंह गोगा मंडी के समर्थकों से वहां उसका परिवार बैठा है, वहां उसकी बीवी ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसके परिवार से एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जाता हुआ कोई भी नहीं गया। जबकि आज हर कोई ये कह रहा है कि राजस्थान में भाजपा का राज स्थापित, जंगल राज स्थापित हो चुका। ये थे मोहम्मद समी जो अपनी राय दी और तमाम मुद्दों पे बात किया। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।